जिंदगी में कभी अपने किसी भी हुनर पर घमंड कभी मत करना। क्योंकि आप सभी को पता है, पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने खुद के वजन से ही डूब जाता है। और घमंड करना भी क्यों? क्योंकि आपको सब पता है, अगर लाइफ में एक सक्सेस मिल भी जाता है तो घमंड बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि आपको पता है, जो पूरा जिंदगी है उसमें हर एक मोड़ पर एक नया चैलेंज, एक नया दर्द है। तो घमंड करना क्यों? हर एक पल को बहुत अच्छे तरीके से जीना है, ताकि जिंदगी के कोई भी पल पर अगर मैं अकेला खड़ा हूं, अगर मुसीबत मेरे साथ हो, तो लोग मेरे साथ, मेरे साथ खड़े होके, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर घमंड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं, वो आपकी फैमिली है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका साथ भी छोड़ते हुए चली जाती है। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और क्लास का पूरा जो पीडीएफ है, आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके पहले आप लोग एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, ताकि आपका जो क्लास है वो बिल्कुल मिस ना हो। और करंट अफेयर का रिवीजन क्लास डेली आपको मिल रहा है सुबह में 10 बजे। और आज जो है वो 5वां क्लास होगा, ताकि आप पूरा साल भर का रिवीजन पूरा कर पाओ। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उसका क्लास आपको डेली रात को 11:30 बजे मिल रहा है। और मैथ का पहला क्लास क्रैश कोर्स हो चुका है कल, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया। आज आपका दूसरा क्लास है, तो टाइमिंग याद रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के भरोसे आप लोग ना बैठे रहें। और आज कवर करने वाले हैं 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, पहला प्रश्न है वो ये है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें आप लोग क्या है, आप लोग अपना जो भी इंडियन कंपनी है ना, वो अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, जितने भी फॉरेन लायबिलिटीज है या एसेट्स को लेकर। यानी जितने भी, मान लो आपके पास जितने भी एफडीआई आते हैं फॉरेन से, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या कुछ भी आता है ट्रांजैक्शन, वो सारा जो कंप्लेन है वो दर्ज करा सके इस पोर्टल के द्वारा। उस पोर्टल का नाम बताना है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल का नाम है आपका फ्लेयर, ऑप्शन नंबर सी। और वेबसाइट का नाम क्या है पूरा? तो flair.rbi.org.in, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है, सभी को नाम पता है क्या? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस आईआईटी ने गोपी चंद को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है? यानी गोपी चंद जो है, उनको और डॉक्टरेट की जो उपाधि है उसे सम्मानित किया गया है, कौन से आईआईटी के द्वारा? और यह सम्मानित किया गया है आपका आईआईटी खड़गपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस शहर में दयालुता पर विश्व युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ये आपको बताना है। और ये ऐसा सम्मेलन जो है वो पहली बार किया जा रहा है, इस टाइप का सम्मेलन। और ये कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली में। और ये पहली बार हो रहा है, तो याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और न्यू दिल्ली के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो अनिल बैजल, ठीक है। और सीएम तो सभी को पता है, वहां के सीएम कौन है? तो सभी को पता है, अरविंद केजरीवाल जी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस भारतीय राज्य ने डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक स्टार्टअप की सूची में सबसे ऊपर है? यानी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनी, सबसे ज्यादा इनोवेटिव जो है वो सबसे ज्यादा उस राज्य में ओपन हुआ है? उस राज्य का नाम आपको बताना है। और वो राज्य है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा स्टार्टअप यहीं पर खुला है, टोटल 3661 स्टार्टअप के साथ नंबर 1 पर है, ठीक है। किसके अनुसार? डीपीआईआईटी, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और मुंबई के जो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन है? तो वो सी विद्यासागर राव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को भारतीय विश्व कप टीम में चोटिल जो है वो कौन हो गए हैं? अगेन विजय शंकर को चोट लग गया है, और उनके जगह कौन से क्रिकेटर जो है वो संभावना नहीं है, वो कंफर्म हो गया है। यहां पर संभावना हटा दो, कंफर्म हो गया है कि जो विजय शंकर है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, और उनके जगह पर मयंक अग्रवाल जो है वो वर्ल्ड कप के लिए रवाना होंगे इंग्लैंड में, ठीक है।
पहले आपको पता है शिखर धवन इंजर्ड हो गए थे और उनके जगह पर कौन गए थे? ऋषभ पंत। अभी फिर से विजय शंकर जो है वो इंजर्ड हो गए और उनके जगह पर मयंक अग्रवाल गए एज अ ओपनर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री है, उनका नाम बताना है, जिन्होंने हाल ही में धार्मिक कारणों से बॉलीवुड छोड़ने का फैसला किया है। और उनका नाम है आपका जायरा वासिम, ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन एक्ट्रेस है? दंगल, अगर आप मूवी देखे हैं तो दंगल में आप इन एक्ट्रेस को देख पाओगे। और एक बात, इनका कहना है कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इनसिक्योर है, जो नहीं किया जा सकता और हमारे धर्म के खिलाफ है। तो ये धर्म का हवाला देकर इन्होंने कहा है ये काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि एक लड़की को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो बहुत सारा रीजन दी है और इनके वजह से इन्होंने क्या किया है, बॉलीवुड को बाय बाय टाटा कर दिया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सरकार ने थोक मूल्य सूचांक की वर्तमान श्रृंखला को संशोधित करने के लिए एक टीम बनाई है 18 आदमी का, ठीक है, जो पूरा रिवाइज करेगी पूरे होल्ड प्राइस इंडेक्स को। जो भी है उस टीम के जो हेड है उनका नाम आपको बताना है और उस 18 कमेटी जो बनी हुई है उसके जो हेड है वो है आपका रमेश चंद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, श्याम सुंदर मित्र का हाल ही में जो निधन हो गया है वो किस खेल से संबंधित थे? श्याम सुंदर मित्रा का हाल में निधन हो गया और ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। और एक बात मैं बता दूं, ये वेस्ट बंगाल से क्रिकेट खेलते थे और ये वेस्ट बंगाल रणजी के कैप्टन भी रह चुके थे। 82 वर्ष की आयु में इनका जो है वो निधन हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य ने एन्सीफ्लाइटिस बीमारी को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? और वो स्टेट आपको लग रहा होगा बिहार है, लेकिन बिहार नहीं है, वो स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है। और अभी जो स्टेट सबसे ज्यादा इस बीमारी से जूझ रहा है वो आपका बिहार है। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़ देखते होंगे, लीची खाने से बहुत सारे स्टूडेंट, जो बहुत सारे बच्चे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आप न्यूज़ देख लिए होंगे, 200 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव चला जा रहा है वो कहाँ चलाया जा रहा है आपका? वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, बीमारी को अच्छे से खत्म करने के लिए, लेकिन ये जो अभियान शुरू किया गया है वो किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो वो राम नायक है, राज्यपाल। कैपिटल लखनऊ और सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं? तो वो मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। और इस बार का नेशनल डॉक्टर डे 2019 का जो थीम है, जो विषय है वो क्या है? तो जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस। आप सभी को पता है इस बार का थीम दिया गया है। ठीक है, नेशनल डॉक्टर डे 2019 का, राइट। अगला क्वेश्चन है, 7 शिखर सम्मेलन की चुनौती प्राप्त करने के लिए पहला सिविल सेवक और आईपीएस अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। वो 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले ये पहले सिविल सेवक और आईपीएस अधिकारी है। उनका नाम बताना है आपको और उनका नाम है आपका अपर्णा कुमार, ऑप्शन नंबर सी। और वो 7 समिट जो है चैलेंज है वो कौन कौन सा है? तो वो नाम देख लेना, आपके सामने है। माउंट एवरेस्ट है, इसमें माउंट एल्ब्रस रसिया वाला भी है, माउंट विंसन एंटार्क्टिका वाला है। तो आप ये 7 जो चैलेंज लिया गया था 7 समिट का, इन्होंने ये पूरा किया है। ठीक है, और ये एक पहले सिविल सर्वेंट और आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने ये जो अचीव किया है 7 समिट चैलेंज। नाम याद रखिएगा, अपर्णा कुमार एग्जाम में बन सकता है क्योंकि इन्होंने इतिहास रचाई है कर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत ने श्रम अटाका का अधिग्रहण करने के लिए किस देश के साथ 200 करोड़ रुपए का जो है वो डील साइन किया है? और ये स्ट्रम अटाका है क्या? तो ये एक जो है वो हेलीकॉप्टर है, इंडियन एयरफोर्स, जैसे इंडियन एयरफोर्स के जैसे जितने भी होते हैं ना हेलीकॉप्टर, उसी तरह रसिया से भी वैसा हेलीकॉप्टर जो है वो खरीदा जाएगा जिसका नाम क्या है? स्ट्रम अटाका, जिसके लिए साइन कितने रुपए का हुआ है? तो 200 करोड़ रुपए का। और ये रसिया से लिया गया, याद रख किस कंट्री से? तो रसिया से। और रसिया कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है मॉस्को, करेंसी रशियन रबल, और राष्ट्रपति तो सभी को पता है व्लादिमीर पुतिन, राइट। अगला क्वेश्चन है, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, ये जो किताब है इसके लेखक कौन है? आपको बताना है। और इसके लेखक है श्री सुशील कुमार, और ये पूर्व नेवल यानी नेवी के जो है वो चीफ रह चुके हैं। और इस किताब में क्या चर्चा की गई है पहले आप सुन लो।
जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको लेकर किताब में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है और कारगिल युद्ध को लेकर भी बताया गया है। और ये जो किताब लिखे हैं वो लिखे हैं श्री सुशील कुमार, जो इंडिया के पूर्व नेवी के चीफ भी रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुड एंड सर्विस टैक्सेस की दूसरी वर्षगांठ जो है वो कब मनाई गई है? तो आप सभी को पता है गुड एंड सर्विस टैक्स जो है वो हम प्रति वर्ष जो है 1 जुलाई को मनाते हैं और ये दूसरा बार मनाया जा रहा है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 जुलाई के। पूरा का पूरा जो पीडीएफ है अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन कर पाओ। और क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा ताकि आज का आपका क्लास ना छूटे। ठीक है, क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोग ये ना बोलो भैया क्रैश कोर्स स्टार्ट करवा दिए और पता भी नहीं चला। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।